क्या घोटाला है? घोटाला क्या है ये समझ ही नहीं रहा अभी तक। 2% से बढ़ा के 12% करके शराब माफिया को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाया। सारा झूठ है अध्यक्ष महोदय, सारा। जनता के ऊपर कोई बर्डन नहीं, सरकार के ऊपर कोई बर्डन नहीं, बल्कि सरकार की फीस कई गुना बढ़ा दी गई। दिल्ली में जो लोग हैं वो मुद्दों को डाइवर्ट करने के मास्टर हैं, हम उनके आसपास सोच भी नहीं सकते। दिल्ली के शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के घर छापे के बाद राजनीतिक रस्साकशी को एक हफ्ते हो गए। बीजेपी कहती है शराब माफिया को फायदा पहुंचाकर करोड़ों का घोटाला हुआ। आम आदमी पार्टी का दावा घोटाला कहीं है ही नहीं। ये पहला ऐसा भ्रष्टाचार का मामला उठाया जा रहा है जिसमें जनता फायदे में है। दिल्ली में अगर कोई बोतल 750 रुपए की मिलती थी पुरानी एक्साइज पॉलिसी में, तो नई एक्साइज पॉलिसी में वो भी 750 की मिल रही है। अगर 450 की मिलती थी तो 450 की मिल रही है, 1000 रुपए की मिलती थी तो 1000 रुपए की मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि जनता के ऊपर कोई बोझ डाला गया हो। ईडी की प्रारंभिक जांच के आधार पर सामने आए दस्तावेज में जो दावा पहले किया गया उसे जान लीजिए। दावा है कि दिल्ली में एक आरके ब्रांड की शराब की 750 ml की बोतल में पुरानी नीति के तहत 33 रुपए 35 पैसे का रिटेल मार्जिन था, यानी इतना फायदा शराब बेचने वाले को मिलता था। लेकिन दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के बाद उसी 750 ml की बोतल पर कारोबारियों को 363 रुपए 27 पैसे का लाभ होने लगा, यानी हर बोतल पर 330 रुपए ज्यादा, करीब 989% का शुद्ध लाभ। दावा ईडी की प्रारंभिक जांच में इस बात का भी हुआ है कि दिल्ली में पुरानी शराब नीति से जहां सरकार को 530 रुपए की एक बोतल पर 223 रुपए 89 पैसे एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलते थे, नई शराब नीति से एक्साइज ड्यूटी के तौर पर उस बोतल से महज 1 रुपए 88 पैसा ही सरकारी खजाने में आने लगा, यानी करीब 99% का नुकसान। इसी तरह दावा इस बात का भी हुआ है कि वैट के रूप में जहां 750 ml की शराब की बोतल से सरकार को पुरानी नीति के तहत 106 रुपए मिलते थे, वो घटकर 1 रुपए 90 पैसा हो गया, यानी 98% का घाटा। आरोप है कि शराब के कारोबारियों का मुनाफा बढ़ाकर बदले में पैसा लिया गया। जांच एजेंसियां इसी बात की जांच कर रही हैं। पिछले 10 दिनों से जनता जो सवाल पूछ रही है, विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है कि आपने शराब माफियाओं का कमीशन 2% से बढ़ा के 12% क्यों किया, इसके जवाब की उम्मीद से विधानसभा सत्र में आपके भाषण को लोग सुन रहे थे, लेकिन 2% से बढ़ा के 12% करके शराब माफिया को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाया। कोई जवाब नहीं आया केजरीवाल जी। जिस चीज की फीस सरकार पहले पुराने रिजीम में 10 लाख रुपए लेती थी, उसकी फीस, होलसेल की फीस हमने 5 करोड़ रुपए कर दी। तो सरकार लाइसेंसी से जिस चीज की फीस 10 लाख रुपए लेती थी, उसकी फीस हमने 5 करोड़ कर दी। दुकानों से, रिटेल की दुकानों से जहां पहले सारा मिला के एक दुकान से 6 करोड़ रुपए मिलता था, उसको हमने 10 करोड़ कर दिया कि भाई सरकार अब 10 करोड़ लेगी। तो 10 लाख की जगह सरकार ले रही है, 5 लाख की जगह सरकार ले रही है 5 करोड़। 8 लाख 10 लाख की फीस जहां से होती थी जिन दुकानों की पहले लाइसेंस फीस, आज उनकी 10-10 करोड़ लाइसेंस फीस हो गई। एवरेज निकालोगे तो आप, और ये कह रहे हैं जी भ्रष्टाचार हो गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से शराब नीति पर उठते सवालों का जवाब देता ये दस्तावेज भी आया है, जिसमें दावा है कि डिस्ट्रीब्यूटर से L1 लाइसेंस फीस के तौर पर पुरानी शराब नीति में जहां 10 लाख रुपए हर साल आता था, वहीं केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति से 5 करोड़ रुपए हर साल आने लगे। दावा है कि इसमें नई नीति से 5000% का मुनाफा हुआ है। रिटेलर से L7 लाइसेंस फीस के तौर पर दावा ये कि 8 लाख रुपए हर साल जहां पुरानी शराब नीति से आते थे, वहीं 11 करोड़ 18 लाख रुपए सालाना नई नीति से आने लगे। दावा आम आदमी पार्टी का इसमें 14,000% के फायदे का है। इसी तरह दावा सरकार का रेवेन्यू पुरानी शराब नीति में जहां 6,000 करोड़ रुपए सालाना था, वो नई नीति में 9,500 करोड़ रुपए होने का है। दावा 60% के इजाफे का है। इसीलिए जरूरी है कि जल्द जांच एजेंसी अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करें, ताकि शराब घोटाला वाकई घोटाला है या सिर्फ सियासी गड़बड़झाला या आईने की तरह साफ हो सके, न कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच शराब घोटाले के नाम पर अपने अपने दावों के गिलास
टकराते रहे। पंकज जैन के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।